करता हूं और मैं आपसे पूछता हूं और मुझे जानने का हक है। आप साबित करिए कि आप भारत के नागरिक हैं। जिस तरीके से आपने बताया अभी कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स मान्यता नहीं देती हैं भारत के नागरिक होने का, तो मैं नहीं सिद्ध कर पाऊंगा कि मैं भारत का नागरिक हूं। अपनी 5 पीढ़ियों का आप एविडेंस दें कि आप भारत के नागरिक रहे ट्रेन हैं। में भी टिक 5 पीढ़ी का डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा तब ना। मुझे तो जमीन के कागजात नहीं मिल रहे हैं, वो सड़ गए हैं, कीड़ा खा गया है। और जब गवर्नमेंट के सभागार में जाते हैं तो वहां भी कहता है कि अरे 100 साल पुराना, इसका तो सब खत्म हो गया। तो फिर कैसे साबित होगा कि आलोक वत्स भारत के नागरिक हैं? पहचान नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इनमें से कोई किसी चीज की मान्यता नहीं है तो मेरे हिसाब से तो कल से ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलेगा, हवाई जहाज का टिकट भी नहीं मिलेगा। उस सब में भी आधार कार्ड लगा के टिकट इशू करता है। कल को आलोक जी अगर एयरलाइन ये तय कर लें जहां है कि वो आपके आइडेंटिटी कार्ड को नहीं मानेंगी, आप नागरिक होने का प्रमाण पत्र दीजिए तभी आपको हम टिकट देंगे, तो आप फिर जहाज में चढ़ नहीं पाओगे। मुझे आपकी बेहद चिंता है। वही तो मैं कह रहा हूं, वही तो। लेकिन ये जिस एजेंसी ने भी कहा, शायद आपने कहा कि विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट आधार नहीं है नागरिकता का। पासपोर्ट पर तो लिखित होता है मैं भारत का नागरिक। तो अब नहीं मानेंगे सर, तो जब अब विदेश मंत्रालय नहीं मानेगा। अब आलोक वत्स को बताना पड़ेगा विदेश जाने से पहले कि आप भारत के नागरिक हो। नहीं, आलोक वत्स को तो पहले पासपोर्ट नहीं इशू होगा भाई। जब ये सारी चीजें नहीं उसमें लगा सकते हैं हम एज ए प्रूफ ऑफ बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मेरा तो पासपोर्ट नहीं बनेगा। तो अगली बार जब पार्टी के नेताओं की बैठक में आप जाएं तो ये जरूर बात तो बाद में है कि भाई यहां बाकी लोग जो बैठे हैं ये साबित करें कि ये भारतीय नागरिक हैं। हो सकता है कि कुछ बाहर के लोग भी आके पार्टी के भीतर घुस गए हों। मैं बड़ा हतप्रभ हूं, अचंभित हूं। मैं भी हूं। आप कह रहे हैं मैं भी हूं। कतई लागू नहीं हो सकता है। देश में बवाल मच जाएगा अगर ये सारी मान्यताएं रद्द हो गई। बहुत शुक्रिया आलोक जी, कृपया हमारे साथ सर बने रहिए। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। कर्नल शरद